दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत सिंह और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैथ की एक सगीर अहमद की बुक को मैं कंप्लीट कराने वाला हूं। मैं ऑलरेडी 2 चैप्टर कंप्लीट करा चुका हूं, सिंप्लीफिकेशन और डेसिमल का, फ्रैक्शन का। इसके बाद में फ्रैक्शन में जो होते हैं डेसिमल को कैसे कम करते हैं, तीसरा चैप्टर है, इसको मैं शुरू करने वाला हूँ और इसी वीडियो में इसको मैं ख़त्म करूँगा। तो थोड़ा सा बेसिक सीख लेते हैं कि डेसिमल वैल्यू को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड कैसे करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। वैसे तो आप सभी को पता होगा, ये मैं एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि जिनके बेसिक बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, जो बेसिक से, उनको मैं ये बताने वाला हूँ थोड़ा सा। तो एडिशन कैसे करते हैं, पहले तो ये डेसिमल होता क्या है। देखिए, डेसिमल को फ्रैक्शन में, भिन्न में कैसे बदलेंगे। मान के चलो ये 0.33 है, तो अगर मैं यहाँ से पॉइंट हटाऊँगा ना, तो पॉइंट के बाद 2 संख्याएँ थी तो नीचे 2 जीरो आ जाएंगे। एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे मान के चलो 0.33 इंटू 0.2 है और नीचे 0.4 इंटू 0.06 है। तो देखिए, ऊपर से देखो, अगर मैंने पॉइंट हटाया ये वाला, तो पॉइंट के बाद यहाँ कितनी संख्या है, 2। तो मैं नीचे लिख लेता हूँ 33, तो नीचे 2 जीरो आ जाएंगे। और यहाँ देखो, पॉइंट हटाऊँगा तो पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, 1, तो 1 जीरो और आ जाएगा। ठीक है, पॉइंट तो हट गया, लेकिन अभी मुझे नीचे से पॉइंट हटाऊँगा, तो नीचे से पॉइंट हटाऊँगा तो 4 इंटू 6 ही तो रह जाएगा। पॉइंट तो अभी हटाया नहीं, पॉइंट हटाने के बाद, पॉइंट के बाद देखो यहाँ कितनी संख्या है, 1, तो ऊपर 1 जीरो आएगा। यहाँ से पॉइंट हटाया था तो पॉइंट के बाद कितनी संख्या थी, 2, तो 2 जीरो और आएंगे। ठीक है, यानी ऊपर से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे जीरो लगाने हैं और नीचे से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर जीरो लगाने हैं। ये तो गुणा और भाग की बात हो गई। अभी एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, मैं एग्जांपल लेता हूँ। जैसे 4.002 को मुझे ऐड करना है 0.002 के साथ, एक और जीरो ले लेता हूँ मैं। कैसे ऐड करेंगे, तो यार ध्यान रखना, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये हमेशा इस पॉइंट के नीचे ही आएगा ऐड करते समय। 4.002 था ना, मुझे ये ऐड करना है ना, तो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये इसी के नीचे रखना है और बाकी 0.002 ऐसे उतार लेना है, खाली जगह पे जीरो भर लेना है, ऐड कर लेना है। आपको सब्ट्रैक्ट भी ऐसे ही करना है। मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे मुझे 46.02 को 2.080 के साथ ऐड करना है, तो आपने 46.02 लिख लिया। अब ये वाला जो पॉइंट था ना, इसी पॉइंट के नीचे आना चाहिए। यहाँ पॉइंट के इस तरफ जो है उसे इस तरफ उतार लो और इस तरफ जो है उसे इस तरफ लिख लो और बाकी ऐड कर लो। ठीक है, ये हो गया एडिशन सब्ट्रैक्शन। पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, बहुत सिंपल था। अब आते हैं आवर्ती दशमलव के बारे में, तो मैं बता दूं। आवर्ती दशमलव 2 प्रकार के होते हैं। पहले तो ये आवर्ती होता क्या है, देखो, चीज़ों का रिपीटेशन है, संख्याओं का जहाँ रिपीटेशन होने लग जाए वही आवर्ती होता है, रिकरिंग बोलते हैं इंग्लिश में से। जैसे एग्जांपल 0 पॉइंट, देखिए 1/3 क्या होता है, 3 का भाग आप 1 में दोगे तो पॉइंट के बाद संख्या है ना, बार बार रिपीट होती चली जाएगी, भाग कहीं ख़त्म नहीं होगा ये। तो ये जो 3 3 3 3 बार बार रिपीट हो रहा है ना, इसी को आवर्ती बोलते हैं, है ना। देखो, दशमलव के तुरंत बाद ही चीज़ें रिपीट होने लग जाएं, उसे शुद्ध आवर्ती बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शुद्ध आवर्ती बोलते हैं। 2 प्रकार की होती हैं आवर्ती, एक शुद्ध होती हैं, एक मिश्रित होती हैं। शुद्ध आवर्ती क्या होती हैं, पॉइंट के बाद ही चीज़ें रिपीट होने लग जाएं तुरंत ही। तो इसको मैं, देखो, ये जो 3 3 3 3 रिपीट हो रहा है, अब कहाँ तक रिपीट हो रहा है नहीं पता ना, तो इसको है ना शॉर्ट में भी लिख सकते हैं 3 पे बार। ये जो होता है, ये साइन होता है, ये बार का होता है, यानी मैं 3 पे बार लगा दूंगा तो इससे मुझे पता चलेगी कि जो वैल्यू रिपीट हो रही है वो सिर्फ 3 हो रही है। अगर मान के चलो पॉइंट के बाद 32 32 32 ऐसे रिपीट हो रही होती है, तो मैं बार कितने पे लगाता, 32 पे लगाता। जो वैल्यू रिपीट होती है बार उसी पे लगता है। इससे ये समझ में आता है कि कौन सी वैल्यू रिपीट हो रही है। ठीक है, ये तो हो गया शुद्ध आवर्ती। एक होता है मिश्रित आवर्ती। ये क्या होता है, मिश्रित आवृत्ति क्या होता है कि देखो, इसमें कुछ वैल्यू तो रिपीट होती है, कुछ रिपीट नहीं होती। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, 2.23 और 3 पे मैं बार लगा दूँ, ये मिश्रित होता है। इसमें है ना 2 रिपीट नहीं हो रही, सिर्फ 3 रिपीट हो रही है। अगर मैं इसे एक्सपेंड करूँ तो इसे मैं ऐसे लिखूँगा, 2 तो रिपीट नहीं हो रही, लेकिन रिपीट क्या हो रही है, 3 रिपीट हो रही है सिर्फ। ठीक है, तो यहाँ पे सवाल उठता है कि ये जो बार वाली वैल्यू हैं, इनको हम फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे। तो आइए मैं तुम्हें एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ इसके बारे में।
देखो पहले मैं सिखाता हूँ वो शुद्ध आवर्ती को, शुद्ध आवर्ती वाली भिन्नों को, सॉरी डेसिमल को हम भिन्न में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो देखो ये बहुत सिंपल होता है। मान के चलो 0.33 पे बार है ना, ये शुद्ध आवर्ती होगी क्योंकि पॉइंट के बाद ही स्टार्ट हो गया बार। तो इसको मुझे अगर डेसिमल में बदलना है, अगर आपके दिमाग में ये आ रहा हो कि 0.3333 रिपीट हो रहा है, तो यहाँ से पॉइंट हटा दो और पॉइंट के बाद जितनी भी संख्या है उतने जीरो लगा दो। लेकिन हमें तो ये नहीं पता ना कि पॉइंट के बाद 3 कितनी बार आ रहा है, तब तो हम ना इससे भिन्न में बदल पाएंगे। तो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक होती है, मैं आपको बताने वाला हूँ। शॉर्ट ट्रिक क्या होती है कि देखिए, जब शुद्ध आवर्ती जो भिन्न होती है, डेसिमल वैल्यू होती है, उसमें ध्यान देना कि ये जो बार है ना, कितनी संख्याओं पे बार है, 3 पे। तो 3 को तो आप ऐसे ही रखे रहना। कितनी संख्याओं पे बार है, 1 पे ना, तो 1 9 नीचे लिख लेना। अभी समझ में नहीं आया ना, चलो मैं दोबारा एग्जांपल लेता हूँ। जैसे 0.23 बार, 23 तो ऐसा कैसे ही लिख लो। बार कितनी संख्याओं पे है, 2 पे, तो 2 9 नीचे लिख लो, बस सिंपल। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। मान के चलो 2 3 4 इतनी पे बार है, तो क्या करना है, 2 3 4 ऊपर लिखना है। 3 संख्याओं पे बार है ना, तो 3 9 नीचे लिख लो, सिंपल। ये तो हो गया शुद्ध आवर्ती। लेकिन प्रॉब्लम आती है मिश्रित आवृत्ति को कैसे बदलेंगे फ्रैक्शन में। तो मिश्रित आवृत्ति को कैसे बदलेंगे, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। देखिए 4.649, ध्यान से समझना है इसको, और मैंने 49 पे लगा दिया बार। तो आपको है ना पॉइंट के जो इस तरफ संख्या, इसका कुछ नहीं करना है। हमेशा फ्रैक्शन वैल्यू जो बदलेगी वो इस तरफ ये लगाना है। ये जो नियम बता रहा हूँ मैं, ये जो फॉर्मूला बता रहा हूँ या ट्रिक समझ लो इसको, वो पॉइंट के इस तरफ लागू होनी है। इसका कुछ नहीं होता, 4 तो सेम रहता है। यानी कि अगर मैं इसको फ्रैक्शन में बदलूँगा तो 4, ठीक है, पॉइंट का मतलब क्या होता है, इसे प्लस भी लिख सकते हो आप, और प्लस नहीं लिखो कोई ज़रूरी नहीं है, ब्रैकेट भी लगा सकते हो। तो 4 मुझे क्या बदलना था, ये फ्रैक्शन में बदलना था ना। तो ध्यान रखना, पहले मैं आपको छोटा सा एग्जांपल लेके बताता हूँ। जैसे 0.23 बार ये है, इसको मुझे बदलना है। तो आपको क्या करना है कि ये 23 यानी पूरे में से जिस पे बार नहीं है, यानी 2 पे बार नहीं है, उसे घटा देना है। ये तो हो जाता है अंश में। और हर में क्या है, कितनी संख्याओं पे बार है उतने 9, एक ही संख्या पे बार है ना, तो 1 9, और कितनी संख्याओं पे बार नहीं है, यानी 1 पे बार नहीं है, तो 1 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 21/90। ये 3 से कट रहा है तो आप काट लेना। एक और एग्जांपल लेता हूँ, चलो 224 बार पॉइंट के बाद। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में, देखिए पूरी 224 में से कितनी संख्या घटानी है, जिस पे बार नहीं है वो घटानी है, यानी 22 को घटा देना है। ये तो अंश की बात होगी। हर में कितनी संख्याओं पे बार है, 1 पे बार है तो 1 9, कितनी संख्या पे बार नहीं है, 2 संख्याओं पे बार नहीं है तो 2 0। यानी ये हो जाएगा आपका 202 202/900। समझ में आया? ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। आप हम इसे कैसे करेंगे, एक एग्जांपल लिया है मैंने ये वाला, इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे। 4 तो सेम रहना है, ऐसे ही है ना। आपको करना है 649 में से क्या घटाना है, 6 घटाना है, क्योंकि 6 पे बार नहीं है ना, इसे घटाना है। और कितनी संख्या पे बार है, 2 पे, तो 2 9 लिखना है, और 1 पे बार नहीं है तो 1 0 लिख लेना। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 4 सही। 649 में से 6 गए तो 643 बचेंगे, और नीचे कितना आएगा, 9 से 90। 4 सही, 643/990 इसका आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। चलो मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। मैंने ले लिया 0.1263 बार। कैसे करेंगे इसको, देखो 1263 में से, देखो पॉइंट के इस तरफ की ही टोटल वैल्यू लेनी है। 1263 में से 12 घटा देना है। ठीक है, और कितने पे बार है, 2 संख्याओं पे बार है और 2 संख्याओं पे बार नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1251 हो जाएगा, 12 जाएंगे तो, और नीचे कितना, 9900। ठीक है, चलिए तो फिर क्वेश्चन शुरू करते हैं, इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं। पहले आप ट्राई करके देखना क्वेश्चन को, वीडियो को रोक कर, और आपको अगर सॉल्यूशन मैच करना है फिर मेरा सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, देखिए सिंप्लीफिकेशन, ये डेसिमल का चैप्टर है तो मैंने डेसिमल के आधार पर ये क्वेश्चंस लिए हैं। सगीर अहमद की बुक है, चैप्टर नंबर 3। देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, 2.002 प्लस 7.9 ये होता है। देखिए सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट हल करते हैं, ये वाला। इसके बाद कौन सा ब्रैकेट हल करते हैं, ये वाला।
सबसे लास्ट में कौन सा ब्रैकेट हल करते हैं, ये वाला। ठीक है, ये सिंप्लीफिकेशन बोर्ड मास का रूल होता है। 7.9 के बाद देखिए ये वाले ब्रैकेट को पहले हल नहीं करेंगे, कौन सा होगा, पहले ये वाला हल होगा। ठीक है, तो 3.6 में से 1.5 जाएंगे तो आपका बचेगा ये 2.1 बचेगा। ये जो सॉल्व होकर आएगा 2.1, इसका मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, 6.3 से। ठीक है, अब ये ब्रैकेट तो हट जाएगा ना, ये वाला ब्रैकेट तो हट गया, बचा कौन सा, ये वाला ब्रैकेट बचा ना। तो ये बचेगा 2.8 माइनस 6.3 इंटू 2.1 प्लस 15.6। अब इस ब्रैकेट को हल कर लो तो ये बचेगा 2.002 प्लस 7.9 इंटू, देखो इसका मतलब होता है इंटू, यहाँ पे इंटू होता है। इस पूरे को हल करेंगे तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6.3 का 2.1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अभी पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये आएगा आपका 1323। तो 2 के बाद पॉइंट लगाना है, देखो एक के बाद ये, एक के बाद ये, तो 2 के बाद पॉइंट लगेगा 13.23। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है आपको, ये 15.6 ऐड करना है। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2.002 प्लस 7.9 इंटू, इसको आप पूरे को हल करेंगे, देखो इन दोनों को तो जोड़ लेते हैं यहाँ पे, है ना, जोड़ ही लेते हैं। तो 7 और 2 9, तो ये हो जाएगा आपका सॉरी ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो नहीं जोड़ पाएंगे, सॉरी। तो ये 2.002 प्लस 7.9, इस पूरे को सॉल्व करोगे आप ब्रैकेट को, इन तीनों को जोड़ घटाओगे तो ये आएगा आपका 5.17। अब इनका मल्टीप्लाई करके इसको ऐड कर लेते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो मल्टीप्लाई करके आएगा इसका 40.843, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 42.845। 42.84 ऑप्शन ऑफ। सिर्फ कैलकुलेशन करनी है मुझे, इस क्वेश्चन में सिर्फ यही बताना था कि पहले कौन सा ब्रैकेट सॉल्व होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8, थोड़ी वीडियो लंबी होने वाली है क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे हैं, तो मैं थोड़ा जल्दी करूँगा कैलकुलेशन। तो क्वेश्चन 8 में आए 8 प्लस 7.9 माइनस 2.1 माइनस 6.3 माइनस, देखिए इस ब्रैकेट को यहीं सॉल्व कर लेता हूँ। 2.1 में 0.9 जोड़ेंगे तो 3 होने वाला है ना, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 15 और ब्रैकेट मैंने हटा दिया क्योंकि सॉल्व हो गया वो ब्रैकेट। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लो, तो 8 और 7 कितने होते हैं, ये इसको सॉल्व करेंगे तो 15 ना, तो ये हो जाएगा 15.9 प्लस माइनस, इस सब को सॉल्व करेंगे तो देखिए ये क्या है 6.3 है, सॉरी, तो माइनस माइनस ये हो जाएगा 9.3 और ये 15 और 2 17.3 और ये हो गया 9.3, तो कितना बचेगा, ये 8 बचेगा, सॉरी। और 15.9 में से 8 घटाएंगे तो साफ 7.9 बचेगा ना, सिंपल 7.9 इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, 0.2 प्लस 0.2 माइनस 0.2 डिवाइड 0.2 इंटू, देखिए सीधा इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0.04, 2 के बाद पॉइंट आएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई में। अब क्या करते हैं, इसका पहले डिवाइड देते हैं इसमें, तो ये हो जाएगा 0.2 प्लस 0.2 माइनस 0.2 का डिवाइड होगा 0.2 से और मल्टीप्लाई 0.04 से। अब क्या कर सकते हैं, इसको इससे काट लेते हैं। ठीक है, तो क्या बचेगा 0.2 प्लस 0.2 माइनस 0.04, तो 0.2 ऐड करेंगे तो 0.4 हो जाएगा। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, 0.4 पॉइंट के नीचे ये वाला पॉइंट आएगा, पॉइंट के बाद 0.4 है ना, तो ये क्या हो जाएगा 0.4 पॉइंट, कैसे हो सकता है, सब्ट्रैक्ट करना है, सॉरी एक सेकेंड ध्यान नहीं दिया, सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये हो जाएगा आपका 6 और ये 3.36 इसका आंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन 29, आप पहले इसे सॉल्व करके देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 सॉल्व करते हैं। तो इसमें कैसे लिख सकता हूँ, 1.0, देखो यहाँ पे है ना, आप क्या करोगे, मैंने आपको बताया था ना, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितने जीरो, ऊपर 2 जीरो, क्योंकि 2 संख्याएं, और 4 से 100 कितनी बार कटता है, 25 बार, तो 25 इसका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35, यहाँ बहुत प्रॉब्लम आती है कि ये 2 भाग के चिन्ह लगातार आ जाएं तो क्या करना है। देखिए मैं बता रहा हूँ आपको,
गुणा में बदलो और बटे में लिख दो इसको, इस भाग को गुणा में बदलो और इसे बटे में लिख दो बस। ऐसे आगे भी हो तो आगे भी लिखते जाओ। एक पॉइंट ये रहा तो एक जीरो ऊपर आएगा, पॉइंट हटाऊंगा, ये पॉइंट हटाऊंगा तो एक जीरो ये आएगा। ठीक है, 9 का गुणा 3 से करूँगा तो ये पूरा 27 होने वाला है, और 27 से 54 को 2 बार काट दूंगा, है ना। तो कितने जीरो आएंगे 2 के पीछे, 2 जीरो ये और 2 जीरो ये, है ना, 4 जीरो आएंगे। तो ये वाला क्या होगा, इसका आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। 0.0004, 3 जीरो के बाद डिवाइड है ना, तो मल्टीप्लाई में चेंज करके लिख लें इसे। 0001 इंटू कितना है ये 36 है। अच्छा, आसन्नता मान बताना है आगे देखो, तो लगभग मैं इसको मैं 36 ही लिख सकता हूँ पूरे को, और उसको मैं पूरा क्या लिख सकता हूँ, जीरो ही मान लो। लेकिन देखो पॉइंट के बाद यहाँ कितने संख्याएं, 1 2 3 4, यहाँ भी 4, तो पॉइंट से पॉइंट को कैंसिल कर देते हैं, और एक बचा। अब 1 का भाग हम 4 में दें तो 4 ही बचेगा ना, और 4 का हम मल्टीप्लाई अगर 36 से करेंगे तो हमारा लगभग 144 आएगा आंसर। यानी लगभग आंसर कितना है ऑप्शन में, 145 हम लगा सकते हैं, 145। ठीक है, नीचे से अगर पॉइंट हटा रहे हैं तो ऊपर जीरो बढ़ाने हैं, और ऊपर से अगर पॉइंट हटा रहे हैं तो नीचे जीरो बढ़ाने हैं। अब 32 को देखो, 95 की पावर है 3.7, डिवाइड है तो इसे मैं नीचे लिख सकता हूँ। 95 की पावर कितनी है, 0.9989 इज इक्वल टू 95 की पावर x। देखिए अगर मैं यहाँ से, ये भी सेम है, जब ये बेस सेम होते हैं ना, तो नीचे वाली घात ऊपर वाली घात में से घट जाती है, यानी कि ये होगा। इसको लगभग आसन्नता मान पूछा है तो इसको मैं लगभग 1 मान सकता हूँ। ठीक है, तो 95 3.7 में से कितनी घात घटेगी, 1 घटेगी। 95 की पावर कितना है x, तो ये कितना आएगा, 1 घटाने के बाद 2.7 आएगा, है ना। और देखो जब इक्वल का साइन लग रहा हो, दोनों बेस सेम हो, तो इसे मैं काट सकता हूँ। x का सीधा कंपेयर करेंगे 2.75 इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 आप पहले ट्राई करके देखिए। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। 0.939 इंटू, डिवाइड का साइन है तो मैं इसे अपॉन में मल्टीप्लाई करके लिख सकता हूँ। डिवाइड का साइन फिर है 0.001। देखिए यहाँ से पॉइंट हटाऊँगा तो 3 जीरो नीचे आएंगे, यहाँ से पॉइंट हटाऊँगा तो 3 जीरो ऊपर आएंगे, यहाँ से पॉइंट हटाऊँगा तो 2 जीरो ऊपर आएंगे। तो क्या बचेगा, ये 939 अपॉन 939 इंटू ऊपर कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5, नीचे कितने जीरो हैं, 1 2 3, तो 3 जीरो से तो 3 जीरो कैंसिल, इससे ये कैंसिल, क्या बचा 100 क्या है इसका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 22.22222 5 2 है, इसमें डिवाइड देना 50 का। ठीक है, आप कैसे करेंगे इसको, देखो ऊपर से पॉइंट उठाए तो नीचे कितने जीरो आने वाले हैं, 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब आपको इन जीरो से कोई मतलब नहीं है, इनसे कुछ नहीं करना है, क्योंकि इन जीरो से क्या है, कुछ नहीं करना है। जब हम डिवाइड देंगे 5 का इसमें, तो इतने जीरो के बाद पॉइंट लगा देंगे। तो 5 से मैंने इसमें डिवाइड दिया तो 5 चौका 20, 2 बचे, अंक 2 का उतारा। ठीक है, तो फिर 5 चौका 20, इस 2 से फिर एक और 4 आएगा, इस 2 से फिर एक और 4 आएगा, फिर इस 2 से फिर एक और 4 आएगा, फिर इस 2 से एक और 4 आएगा। इतने 4 तो आएंगे ही, लेकिन आगे 5 चौका 20, फिर 2 बचेंगे। तो अब हम 5 का भाग इसमें देंगे, 2 में तो जाएगा नहीं, तो पॉइंट लेके एक जीरो बढ़ाएंगे। अब की बात तो 2 नहीं आएगा ना, आगे संख्या है नहीं, तो जीरो बढ़ाएंगे ना, फिर 5 चौका 20, अब पूरा भाग चला जाएगा। लेकिन हमारे पास नीचे कितने जीरो थे, 1 2 3 4 5 6, तो 6 के बाद ये पॉइंट है ना इस तरफ जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6, यानी यहाँ, यानी पॉइंट के बाद कितने 4 आने वाले हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो कहाँ है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। इतना ही टाइम मिलता है एग्ज़ाम में क्वेश्चन करने का। 70.007 आगे डिवाइड का साइन है तो इसे मैं मल्टीप्लाई में लिख सकता हूँ 1/0.07 और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अच्छा इस 10 को मैं ना नीचे ले आता हूँ इस साइड में, तो अपॉन में आएगा 10 नीचे, उधर x बचेगा। देखियो यहाँ पे पॉइंट हटाऊँगा तो कितने जीरो आने वाले हैं 3, यहाँ से पॉइंट हटाऊँगा तो ऊपर 2 जीरो है ना। तो ये मैं दोबारा लिख लेता हूँ, ये हो जाएगा 70007 इंटू 100, ऊपर ये नीचे कितना बचेगा 7 और ये एक साथ लिख लेता हूँ मैं 3 जीरो ये 1 जीरो ये, ठीक है। तो 2 जीरो से तो ये 2 जीरो कैंसिल, 7 से ही इसमें डिवाइड देता हूँ 7 1 जा 7, 3 जीरो बीच में 7 1 जा 7 और 2 जीरो नीचे थे तो 2 के बाद पॉइंट यानी 100.01, ऑप्शन नंबर तीसरा। पहले आप वीडियो को रोकर खुद ट्राई करें क्वेश्चन को, उसके बाद सॉल्यूशन देखें। 39 को मैं क्या करूं, देखिए इसको मैं चलो कर लेते हैं। 0.32 ऊपर है, 0.64 ऊपर है, नीचे कितना है 0.016 और 0.008। देखो पहले पॉइंट हटाते हैं, ठीक है। तो यहाँ हटाता हूँ मैं पॉइंट को, यहाँ से पॉइंट हटाया तो 3 जीरो आएंगे, यहाँ से पॉइंट हटाया तो फिर 3 जीरो आएंगे, ऊपर से पॉइंट हटाऊंगा तो 2 जीरो 32 वाले और 2 जीरो 64 वाले। तो ये बचेगा आपका 16 से ये 64 कटेगा 4 बार, 8 से ये कटेगा 4 बार, ऊपर बचेगा 4 गुणा 4 16, नीचे कुछ बचेगा ही नहीं। 4 जीरो से ये 4 जीरो चले गए, 2 जीरो बचे ऊपर तो इनको यहाँ लगा लो 16। सो इसका क्या होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है, 6.5 इंटू 4.7 प्लस 6.5 इंटू 5.3। कैलकुलेशन और कितनी आसान बना सकते हैं, पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखो, हम इसमें क्या शॉर्टकट लगा सकते हैं वो देखना है। देखो मुझे क्वेश्चन लिखते ही समय ही पता चलेगा कि इसमें मैं क्या शॉर्ट मेथड लगा सकता हूँ। 6.5 ऊपर है, 6.5 इसको कॉमन ले लेते हैं तो 4.5 प्लस 5.3 बचेगा ब्रैकेट में, नीचे 1.3 दोनों में कॉमन है तो 7.9 माइनस 6.9 बचेगा बस। अब इन दोनों को जोड़ लो आप, कितना आएगा ये 7 और 3 10, 5 और 4 9 1 10, एक के बाद पॉइंट, देखो यहाँ भी एक के बाद ही तो लगेगा ना पॉइंट। 6.5 इंटू नीचे क्या था 1.3 इंटू, इसको घटाऊंगा 9 में से 9 गया तो 0 और 7 में से तो 1, ठीक है। तो ये देखिए इस पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल, तो ये बचेगा 650 बटे 13, 13 पहिया 50, इसका क्या है वो आंसर 50 है, ऑप्शन में ये रहा। क्वेश्चन नंबर 41 क्वेश्चन है 8.4 इंटू 4.2। अब देखो मैं इसे डायरेक्ट यहीं सॉल्व कर सकता था, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 21 से 42 2 बार, 84 का इंटू किससे करना है 2 से, 84 का इंटू किससे करना है 2 से, ठीक है। नीचे भी ऐसे सॉल्व कर सकता हूँ, देखिए 42 का आधा होता है 84 है ना, और हाँ नीचे वाली संख्या बड़ी है यानी ऊपर 1 नीचे 2 यही तो है ना, तो इसको 0.5 लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो 2.1 का इंटू 0.5, इस पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल, 21 चौका 84 होते हैं, इस पॉइंट को उठाया तो ऊपर 1 जीरो, 5 चौक 20 होते हैं, 4 का गुणा 4 से कितना आएगा 16, इसका आंसर। 42 कैसे करेंगे, देखिए 78.4 इंटू 10 माइनस ये किसका स्क्वायर होता है 22 का, अपॉन 13 का गुणा 11 से करना ही पड़ेगा, तो 13 का गुणा आप 11 से करोगे तो कितना आने वाला है ये 143 प्लस 47 और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। नीचे की तीनों चीज़ तो जोड़नी ही पड़ेगी और कोई मेथड नहीं है। 10 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट कहाँ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा एक पॉइंट, तो ये 784 ही बचेगा, में से 22 घटाने हैं और नीचे तीनों को जोड़ा मैंने तो कितना आया 254, इसमें से 22 घटाए 784 में से तो ये 762 बचे 254। अब देखिए इसका इसमें डिवाइड देना है तो 4 का टेबल पढ़ो कितनी बार कि 2 आ जाए लास्ट में, 4 3 12, 3 बार पढ़ने पे 2 आता है तो 3 बार जाएगा इसका, तो नंबर तीसरा।
क्वेश्चन नंबर 46। अगर आपको वीडियो में थोड़ी सी कन्फ्यूजन लग रही है, मैं फास्ट कैलकुलेशन कर रहा हूँ, तो आपको वीडियो को रिवाइंड करके वापस से देख सकते हैं, क्योंकि इतना स्पीड तो होनी ही चाहिए, और स्पीड बढ़ती है आपकी आप प्रैक्टिस से। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपकी एक्यूरेसी स्पीड अपने आप बढ़ने लग जाएगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर मतलब का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो कैसे करेंगे इसको 46 को, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ। देखो ये क्वेश्चन है 10.5 का 2/3 जो आएगा वो 10.05 का 3/5 से कितना अधिक है, यानी ये इससे कितना अधिक है। तो दोनों को घटा के देख लेते हैं। 2/3 10.5 का कर लो, 3/5 10.05 का कर लो, और दोनों को घटा दो, पता चल जाएगा कौन कितना अधिक है। कैसे करेंगे, देखो 3 का डिवाइड इसमें जाएगा, 3 3 का 9, 3.5 बार, 35 दूनी 70 होते हैं, और 1 के बाद पॉइंट लग जाएगा तो 7 बचेगा। ठीक है, 70 में 1 के बाद पॉइंट लगेंगे तो 7 बचेगा। 5 से इसे काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, ठीक है 0, तो 2 के बाद पॉइंट लगेगा 2.01, और 201 का 3 गुना कितना होता है 603, 603 में 2 के बाद तो 6.03, 6.346 इतना ही आएगा। इसको इसमें से घटाएंगे, 6 में से 7 गया तो 1.03, इसका क्या होगा आंसर 1.03 आने वाला है। सॉरी घटा के देख लेते हैं एक बार, 7.00 में से 6.03 घटाएंगे तो 79.97 आएगा। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 47, पहले आप ट्राई करके देखें क्वेश्चन को, उसके बाद सॉल्यूशन देखें। 47 को कैसे करेंगे, देखिए √5 का मान हमें दे रखा है और ये हमें सॉल्व करना है। √5 का मान दे रखा है, तो आप ये क्वेश्चन है, इसमें क्या करें आप कि √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लें। इससे क्या होगा कि देखिए √5 का √3 से करेंगे। अब रूट के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि अगर इसके पास रूट लग रहा है और इसके पास भी रूट है तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, 5 15, लेकिन रूट हटेगा नहीं, अंदर ही रहेगा। क्यों? क्योंकि देखिए रूट तब हटता है जब संख्या दोनों कैसी हों, सेम हो। यहाँ देखो नीचे ये √3, ये भी √3, तो मल्टीप्लाई भी होगा, तो 3 और 3 कितना आ जाएगा 9। ठीक है, रूट कब हटता है, जब ये किसी का स्क्वायर हो। अब 15 तो किसी का स्क्वायर होता नहीं है, तो 15 तो 15 रहेगा, लेकिन ये 9 स्क्वायर होता है किसका, 3 का, तो ये हट जाएगा। ठीक है, समझ में बात। लेकिन अगर रूट में एक संख्या हो और एक रूट में ना हो तो मल्टीप्लाई नहीं होगा, तो ये ऐसे की ऐसी रहेगी। ठीक है, तो यहाँ मैंने 3 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे क्यों किया, क्योंकि मुझे √15 बनाना था, क्योंकि √15 का मान मुझे पता है ना कितना है 3.87, और 3 का इसमें डिवाइड दे लो, 3 एकम 3, पहले डिवाइड दे देते हैं, पॉइंट बाद में लगा लेंगे। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 27, 2 के बाद पॉइंट लग रहा है ना, तो यहाँ भी 2 के बाद पॉइंट, 1.294 इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 48, √2 की वैल्यू दे रखी है ना, तो यहाँ रख देते हैं √2 की वैल्यू, तो ये हो जाएगा 1/2। √2 की वैल्यू कितनी है 1.4142 -1, नीचे कितनी है 1.4142 +1, इसमें एक माइनस करेंगे तो ऊपर कितना आने वाला है, एक माइनस करेंगे तो ये आएगा इंटू 0.4142, नीचे एक ऐड करेंगे तो जगह 2.4142। अब क्या करें, इसमें 2 से काट लेते हैं, 2 दूनी 4, इतनी बार जाएगा, 4 के बाद पॉइंट भी लगाना तो पॉइंट यहाँ आएगा। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, एक काम करते हैं, इस पॉइंट से इस पॉइंट को कैंसिल, क्योंकि पॉइंट के बाद यहाँ भी समान संख्या, पॉइंट के बाद यहाँ भी समान संख्या, समान संख्या मतलब इक्वल नंबर। देखो पॉइंट के बाद यहाँ भी 4 हैं, पॉइंट के बाद यहाँ भी 4 हैं, तो यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 4 0, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 4 0, कैंसिल होने वाले हैं, इसलिए मैंने काट दिया। तो ये पॉइंट आप हटा सकते हो, तो नीचे आएगा 24142। ठीक है, इसका इसमें डिवाइड देंगे तो आप दे लेना डिवाइड, आंसर आने वाला 0.08578, इसको लगभग 0.86 लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका क्या हुआ आंसर से। सिंपल था, इसमें सिर्फ वैल्यू रख के आपको कैलकुलेट ही करना है, एडिशन सब्ट्रैक्शन के अलावा और कुछ नहीं है इसमें। 49 को देखो, इसका देखो ये कितना अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं क्या लिख, देखिए हमेशा ध्यान रखना
रूट में कोई भी संख्या आती है 2 के जोड़े में आती है, ठीक है। यहाँ पे ये 40 96 है। 40 96 किसका वर्ग होता है? 40 96 होता है 64 का वर्ग। मैं आपको जब वर्ग और घनमूल वाले चैप्टर कराऊंगा तो आपको बताऊंगा कैसे शॉर्ट ट्रिक कि कैसे वर्ग, स्क्वायर, क्यूब रूट सब कैसे निकालते हैं। 40 96 64 का होता है, लेकिन यहाँ पॉइंट देखो 2 अंकों के बाद था, तो आपको आंसर में यानी जो आया है बाहर संख्या निकल के आई है उसमें 2 के बाद पॉइंट नहीं लगाना है, हमेशा जोड़े देखो 2 जोड़े बन रहे हैं इसमें 2 2 के, तो यहाँ 2 एक जोड़े को 1 मानना है। ये एक जोड़ा ये रहा और एक जोड़ा ये रहा, तो यहाँ एक जोड़ा के बाद पॉइंट है तो आपको एक संख्या के बाद पॉइंट लगाना है। जैसे मैं ऐसे ही एग्जांपल ले लेता हूँ कोई भी, ठीक है, पॉइंट लग रहा हो तो यहाँ, तो इसमें जोड़े बनाओ 1 2 3 4 जोड़े हैं। तो अगर मान के चलो ये किसी भी संख्या का स्क्वायर होता तो आप पॉइंट कब लगाते हैं? यहाँ 3 जोड़े के बाद पॉइंट है ना, सॉरी यहाँ पॉइंट होता अगर, तो देखो यहाँ पे 3 जोड़े के बाद पॉइंट आता ना, यहाँ पे 3 जोड़े के बाद, तो आपको 3 संख्याओं के बाद पॉइंट लगाना होता, ठीक है। ये होता है स्क्वायर का। अब इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए यहाँ पे इसका मान मुझे 64 ऑलरेडी पता ही है, तो 40 96 में ये किसका स्क्वायर होता है? 64 का होता है ना, तो 64 कितने के बाद पॉइंट लगाऊं? एक जोड़े के बाद पॉइंट लगा रहा है तो एक के बाद पॉइंट, आगे प्लस, यहाँ देखो 2 जोड़े के बाद पॉइंट लगा रहा है तो 64 में 2 के बाद पॉइंट, तो उससे पहले पॉइंट लगे। यहाँ देखिए कितने जोड़े हैं, 1 2 3, 3 जोड़े हैं ना, तो ये होता तो 64 का स्क्वायर है ना 40 96, तो 3 के बाद पॉइंट लगाना है, लेकिन संख्या तो 64 में 2 ही है ना, तो एक 0 बढ़ा लेते हैं फिर लगा लेते हैं पॉइंट, ठीक है, प्लस, आगे प्लस प्लस। अब देखिए इसमें कितने जोड़े बनेंगे, 1 2 3 4, तो होता तो ये 40 96 64 का है, 4 के बाद पॉइंट लगाना है, तो 1 2 2 0 बढ़ा लेते हैं, 1 पॉइंट लगा लेते हैं, ठीक है। तो अब इसका 49 का इसको हम ऐड करेंगे, तो आप ऐड कैसे करोगे? आपको 6.4 ये होगा 0.64 0.064 0.0064, तो आप ऐड करोगे 4 0 11 1 6 4 10 11 1, ये सॉरी 7.1104, 7.11 पे आप आंसर लगा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। हाँ, इसमें इन चारों में देखना है कौन सी संख्या सबसे छोटी है। तो 0.5 का स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब होता है उसी संख्या का उसी में गुणा, 5 25, 2 के बाद पॉइंट, तो ये तो 0.25 हो गया। यहाँ देखो ये किसका होता है? 49 स्क्वायर 7 का, लेकिन यहाँ एक जोड़े के बाद पॉइंट है तो एक संख्या के बाद पॉइंट, ठीक है। 0.25 या 0.70 बोल सकते हैं इसे, ये 25 बोल सकते हैं, इसे 70। ये क्यूब है तो यहाँ 3 का जोड़ा बनेगा। 8 किसका क्यूब होता है? 2 का, तो यहाँ 3 का एक जोड़ा बनाना है तो 1 के बाद यहाँ पॉइंट लगाना है। यहाँ 2 के जोड़े बनाने थे, यहाँ 3 का, अगर ये 4 होता तो 4 के जोड़े, 5 होता तो 5 के जोड़े, ठीक है। तो एक जोड़ा बन रहा है 3 का तो 1 के बाद पॉइंट, ठीक है। यहाँ देखो 0.23 है ही ऑलरेडी, तो 0.23, ये 0.25, तो कौन सी बड़ी है इनमें? सबसे छोटी कौन सी है? सबसे छोटी मुझे ये वाली लग रही है 0.20, जो किससे आई है? इससे, तो इसका आंसर क्या होगा? तीसरा। मैं आपको छोटी छोटी बेसिक चीज़ें भी साथ साथ बताता चल रहा हूँ। 55 का कैसे करना है? 17.28 इंटू एक्स अपॉन 3.6 इंटू 0.2 इज इक्वल टू 2। इस x की वैल्यू निकालनी है, तो आप क्या करें, x को यहीं रहने दें, बाकी सब संख्याओं को दूसरी तरफ पहुंचा दें। तो नीचे वाली जो संख्याएं थी उनको तो ऊपर पहुंच जाएंगी मल्टीप्लाई में उस तरफ, और ऊपर वाली ये कहाँ पहुंच जाएगी? 1728 शायद किसी का क्यूब होता है, मुझे याद है 1712 का क्यूब होता है शायद, आई थिंक। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ? 2 इंटू 3.6 इंटू 0.2, 12 का क्यूब होता है ना, तो 12 गुणा 12, लेकिन यहाँ 2 के बाद पॉइंट था ना, इस पॉइंट को हटा देते हैं। अच्छा, ऊपर भी 2 संख्याओं के बाद पॉइंट है, तो ये वाला पॉइंट इन 2 पॉइंटों से कट जाएगा, ठीक है। 12 × 36 3 बार गया, ठीक है। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, ऊपर एक और 12 बन रहा है, वो इसको काट देगा, 1/12 बचेगा बस। सेकंड इसका आंसर।
क्वेश्चन नंबर 56 में पूरे चैप्टर में से हर टाइप के क्वेश्चन लिए, मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करा रहा हूँ। आप चाहो तो बुक को डाउनलोड करके जितने भी क्वेश्चन मैंने बीच में छोड़े हैं वो आप ट्राई करके देख सकते हैं। मैंने कहीं कहीं से क्वेश्चंस लिए हैं ताकि सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएं। 56 का देखो क्या करना है आपको, x की वैल्यू निकालनी है ना, तो 56 में आप क्या कर सकते हो, 15.50 प्लस एक्स अपॉन 3.6 डिवाइड बाई 0.6 इक्वल, ये क्वेश्चन है ना, इसका इसमें डिवाइड दोगे, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 6 से 36 6 बार, तो ये बचेगा 15 प्लस एक्स अपॉन, ये 6 को इस तरफ भेजेंगे 5 के साथ तो मल्टीप्लाई होने वाला है, तो 6 पंजे 30 हो जाएगा ये पूरा, है ना, इक्वल टू 30। और इसको इधर भेजेंगे तो घटेगा ये, तो एक्स बराबर कितना बचेगा, 30 में से 15.50 जाएंगे, 14.50 बचेगा, 14.50 का है इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 70। अब देखिए ये बाहर वाले क्वेश्चन आ गए आपके, जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी ना, उसमें यही अप्लाई करनी है। यहाँ पे सॉरी ये थोड़ी मिस्टेक है, ये 7 पे बार है सिर्फ, है ना 70 में, तो 0.57 पे बार है, सिर्फ 7 पे बार है। इसका मतलब ये कौन सी भिन्न है, शुद्ध आवर्ती नहीं है, ये मिश्रित है। तो मैंने कैसे बताया था, टोटल वैल्यू में से वो घटानी है जिस पे बार नहीं है, 5। और कितनों पे बार है, एक संख्या पे बार है तो 1 9, और एक संख्या पे बार नहीं है तो 1 0, यानी इसका आंसर आएगा कितना, 57 में से 5 जाएंगे तो 52, और नीचे का ये 2 से कट जाएगा दोनों, तो ये 26/45 इसका क्या हुआ आंसर। बहुत सिंपल था। 71 को साधारण भिन्न में बदलना है, 0.0808। अब इसमें है ना 08 पे बार है, तो आप क्या करोगे, टोटल वैल्यू में से जिस पे बार नहीं है वो घटाओगे, और कितने पे बार है, 2 पे, तो 2 9, कितनों पे बार नहीं है, 2 पे बार नहीं है तो 2 0, देखो 2 संख्याओं पे बार नहीं है तो 2 0। 808 में से 8 गए तो ऊपर 800 बचेंगे, नीचे 9900 बचेंगे, 2 0 से मैं 2 0 काट दूंगा तो 8/99 क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, ये समझ में आ रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़, आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, मैं फालतू का क्वेश्चन एक भी नहीं कराने वाला हूँ, तो आप वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें। देखो इस डॉट का मतलब भी क्या होता है, बार ही होता है, यानी 0.375 पे बार लगा सकता हूँ। तो ये मिश्रित आवर्ती दशमलव वाला है, तो आप क्या करेंगे, टोटल वैल्यू में से वो घटाएंगे जिस पे बार नहीं है, और कितनों पे बार है, 1 पे बार है, और कितने पे बार नहीं है, 2 पे बार नहीं है, 2 0। 375 में से 37 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 338 बचेंगे, नीचे 900 था, इसे मैं काट लूँगा, ये 2 से काटे जाएगा 169 टाइम्स, और ये 450, 900 का आता 450 होता है ना, तो 169/450 यही आ रहा है सेकंड। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए 2.136 इस पे बार है ना, आप ट्राई करके देखिए इस क्वेश्चन को। आप क्या करोगे, देखो इस टोटल में से पूरे में से मत घटा देना है, इस पॉइंट के इस तरफ से तो कुछ ही नहीं करना है, केवल 136 में से 1 घटाना है, क्योंकि 1 पे बार नहीं है। टोटल यानी 136 इस तरफ पॉइंट के बाद की टोटल वैल्यू लेनी है। ठीक है, अब नीचे क्या करना है, 2 पे बार है और 1 पे बार नहीं है, तो ये बचेगा, ऊपर तो बचेगा 135, नीचे बचेगा 9 से 90। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, 2 सही 135 में काट सकता हूँ ना, 5 से काट के देख लें, 5 से इन दोनों को काटेंगे तो ये बचेगा 5 दूनी 10, 23 बार, और 5 दूनी 10 27 बार, और ये 5 से 5 एकम 5, 5 9 45 और 98, और ये कट जाएगा आपका 9 से, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 थी 27, 2 सही 3/22, 2 सही 3/22 इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 74। अब वीडियो को रोक कर दोबारा देख सकते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन। देखिए इसको, देखो सबको ऐड करना है, तो पहले इसके कर लें, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। 0.2 देखो ये कौन सी है, ये शुद्ध आवर्ती है, ये बहुत आसान होती है। जैसे 0.8 पे बार है तो एक संख्या पे ही तो बार है, तो 1 9, 2 पे बार होता तो 2 9। ठीक है, सिंपल है। तो यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन में 0.2 पे बार है तो 2 के नीचे 9 प्लस, 5 पे बार है तो 5 के नीचे 9 प्लस, 6 पे बार है तो 6 के नीचे 9
8 पे है तो 8 के नीचे 9 ऐड कर लो। देखो नीचे अगर सेम हो तो ऊपर का ऐसा कैसे जोड़ लेते, 8 से 14 5 19 और 2 21/9, 3 से कट जाएगा 7/3, 3 का भाग 7 में 2 बार 2 से 1/3 इसका क्या है आंसर। अब देखो 1/3 क्या है, 3 का डिवाइड मैं 1 में दूंगा तो वैल्यू रिपीट होगी, सॉरी 2.333 ऐसे रिपीट होगी, तो 2.3 बार बोल सकता हूँ मैं इसे ना, 2.3 बार इसका है उसका आंसर। सेवेंटी फाइव देखो सेम क्वेश्चन है, 6 के नीचे 9 लिख सकता हूँ, 7 के नीचे 9 लिख सकता हूँ, 8 के नीचे 9 लिख सकता हूँ, सेम है ना हर, तो 8 और 7 15 6 21/9, 3 से काटूंगा तो ये 7 21 3 3 का 9, सेम वही क्वेश्चन है, 2.3 बार ही आएगा इसका आंसर भी। 76 देखो 6 के नीचे 9, 7 के नीचे 9, 8 के नीचे 9 और 3 के नीचे 9। तो जब हर समान हो तो सीधा सीधा जोड़ लो ऊपर, 8 और 7 15 6 21, ऊपर 24/9, 3 से काटा 8/3, 3 का भाग 8 में 2 बार जाएगा, 2 शेष बचेगा, 0.666 रिपीट होगा, या फिर 2 से 2/3 इसका आंसर 76 दे रखा है। मेरी भी कैलकुलेशन सिर्फ प्रैक्टिस से अच्छी हुई है। 0.2 देखो इसमें पॉइंट का मतलब बार ही होता है, 2 के नीचे एक 9, 3 के नीचे एक 9, 4 के नीचे एक 9 प्लस 9 के नीचे एक 9, और देखो यहाँ 2 संख्याओं पे बार है तो 2 9 आएंगे, ठीक है। एलसीएम लोगे तो कितना आने वाला है 99, तो ये 9 का भाग 99 11 बार, 11 दूनी 22, 9 का भाग 99 11 थी 33, ये कितना है 4, तो 11 चौक 44, 99, ये 39 का 39। आप इन सबको जोड़ोगे तो ये आने वाला है आपका 237, ठीक है। इसका 99 का भाग 237 में 2 बार जाएगा, शेष बचेगा 39 99, भाग दे के देख लेना आप। तो इसको मैं अब 13 से मैं 3 से काट सकता हूँ, 3 एकम 13 बार, 3 से ये 33 बार, यानी ये बचेगा 2 सही 13/33, ठीक है, 2 सही 13/33 इसका आंसर चलता। क्वेश्चन नंबर 78 सेम टाइप के क्वेश्चन है, आप ट्राई करके देख सकते हैं। देखो 63 दो पे बार है ना, पॉइंट के बाद अगर सभी संख्याओं पे बार हो तो नीचे 9 लगाने हैं, 2 पे है तो नीचे दोनों, 37 में दोनों पे बार है तो दोनों, 80 में दोनों पे बार है तो दोनों। जब हर समान हो तो सीधे सीधे संख्याएं जोड़ जाती हैं, तो कितना आ जाएगा ये जोड़ने के बाद 0 7 3 10 का 0 से 8 6 14 15 17 18 180/99, 99 भाग 180 में एक बार जाएगा, बचेगा कितना 99 में 81 बचेगा 99, ठीक है। अब देखिए इसको मैं और कैसे लिख सकता हूँ, 2 9 नीचे कब आते हैं, जब ऊपर दोनों संख्याओं पे बार होता है, यानी कि 81 पे क्या रहा होगा, बार रहा होगा, है ना। तो मैं 1.81 लिख सकता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79 है। 79 में क्या कह रहा है, देखो ये वाला मिश्रित आ गया ना, तो क्या करूँ मैं, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 पूरी टोटल वैल्यू में से कितनी घटाऊँ जिस पे बार नहीं है वो घटाओ। नीचे क्या आएगा, 2 पे बार है 2 पे बार नहीं है, ठीक है, प्लस ऐसे ही ये मिश्रित वाली है, तो टोटल वैल्यू में से कौन सी घटाऊँ जिस पे बार नहीं है, और कितने पे बार है, 2 पे बार है 2 पे बार नहीं है, तो 2 9 2 0। इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा तो ये 3467 में से 34 घटाया तो 3433 आएगा, नीचे 99 से तो चल ही रहा है, 1333 में से 13 घटाऊँगा तो ये 1320 आएगा, 99 से चलो। अगर हर समान हो तो ऊपर की वैल्यू सीधी सीधी जुड़ जाती हैं, यानी 3 5 7 4 4753/99। इसका मैं इसमें भाग दूंगा तो जाएगा नहीं, 0 भाग दे के देख लेना आप, तो 4801। अगर आप चाहो तो इसकी शॉर्ट ट्रिक और हो सकती है, पता है क्या, अब देखिए 2 9 आएंगे, है ना, 2 9 आए होंगे तो इसका मतलब 2 पे बार रहा होगा ज़रूर, और 2 0 आए हैं तो इसका मतलब क्या है, इस भिन्न को ध्यान से देखें,
तो मैं 2 9 कब लगाता था नीचे, जब 2 पे ऊपर कहीं बार होता था, इसका मतलब लास्ट की 2 संख्याओं पे कहीं बार रहा होगा। और 2 0 कब आए, जब 2 पे बार नहीं रहा होगा। तो ये ऑप्शन में कहीं ऐसी है जिस पे 2 संख्याओं पे बार हो, एक तो 48 है, एक ये है। लेकिन 2 पे बार ना हो ऐसी भी 2 संख्या चाहिए, इसमें तो है नहीं, इसमें है। तो ऑप्शन नंबर क्या है, 2। क्वेश्चन नंबर 86 करते हैं। अब देखिए फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आगे, आपको मैं थोड़ा सा फॉर्मूला बता दूं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। और ए क्यू माइनस बी स्क्वायर क्यू का क्या होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, ये आप नोट कर लें, ये याद होने ही चाहिए आपको फॉर्मूले, तभी क्वेश्चन हो पाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 क्वेश्चन है, देखिए सिंपल क्वेश्चन है। इसमें फॉर्मूला बन रहा है, इसको अगर मैं ए मान लूँ, इसको अगर मैं बी मान लूँ, तो ए स्क्वायर यहाँ, अच्छा इसे पहचानेंगे कैसे, इसे पहचानने की बहुत आसान ट्रिक है। देखो अगर 2.5 ऊपर है तो 2.5 नीचे भी ज़रूर होगा, 1.5 ऊपर है तो 1.5 नीचे ज़रूर होगा। तो यहाँ समझ जाना कि यहाँ कोई ना कोई फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ये कैसे लगेगा, अगर मैं इसको ए मान लूँ, इसको बी मान लूँ, तो ये भी तो ए ही हो जाएगा, ये बी हो जाएगा ना। तो क्या है, अगर मैं ए बी की फॉर्म में लगूंगा तो ये ए का स्क्वायर, ये बी का स्क्वायर, नीचे क्या है ए प्लस बी, यही तो है ना। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक बार प्लस और एक बार माइनस, ये फॉर्मूला होता है ना इसका। और नीचे ए प्लस बी चल ही रहा है, तो ए प्लस बी से ए प्लस बी कैंसिल, क्या बचा ए माइनस बी। और ए क्या माना था मैंने 2.5, बी क्या माना था मैंने 1.5। इनको घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। ये किसका आंसर, 86 का सेकंड इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 87 में देखिए, इसी संख्या का इसी में मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो गया 7.84 का स्क्वायर, फिर ये भी 2.16 का स्क्वायर, नीचे 7.84 माइनस 2.16 चल ही रहा है। तो देखो इसको अगर मैं ए मान लेता हूँ, इसको बी मान लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और इसको मैंने ए माना है ना, तो ये ए माइनस बी क्या होता है, एक बार प्लस और एक बार माइनस, इसका फॉर्मूला होता है ये। नीचे ए माइनस बी है ही, तो इससे ए प्लस बी बचा। ए क्या माना था मैंने 7.84, बी क्या माना था मैंने 2.16। दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा, ये आने वाला है आपका, एक सेकेंड, डिवाइड में अभी 0.5 और है, यानी कि इन दोनों को सॉल्व करके इतना तो आएगा ही। 0.5 का भी इसमें डिवाइड भी देना है, तो ये तो हो जाएगा 7 और 2 9 10 10 हो जाएगा ना। ये पूरा ऐड करके इसमें 0.5 का डिवाइड दोगे तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर एक 0, और 5 का भाग 100 में कितनी बार जाएगा, 20 बार। ठीक है, तो 20 का होगा इसका आंसर। देखिए इसको सॉल्व करके कितना आया था 10, और 0.5 का डिवाइड देना, पॉइंट हटाए ऊपर 0, 5 का भाग 100 में कितनी बार, 20 बार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 88, देखो 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको मैं स्क्वायर लिख सकता हूँ। 3.6 में भी 2 बार मल्टीप्लाई, इसको स्क्वायर लिख सकता हूँ। नीचे क्या है 5.4 प्लस 3. सेम क्वेश्चन है, ए स्क्वायर, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो। ठीक है, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी, तो ये ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, या फिर डायरेक्ट करते हैं 5.4 प्लस, एक बार दोनों को प्लस और एक बार दोनों को माइनस, और नीचे तो है ही दोनों में प्लस, दे ही रखा है क्वेश्चन में, तो प्लस वाला कैंसिल हो गया, माइनस वाला बचा, तो घटा दो। 5.4 में से 3.6 करेंगे तो 1.8 बचेंगे ना, तो 1.8 इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 94 क्या कह रहा है ये, 94 कैसे करेंगे। 94 को देखो ए स्क्वायर है ये माइनस में, अच्छा चलो इसे है ना ए बी की फॉर्म में लिख लेते हैं। इसको मैं ए मान लेता हूँ, इसको मैं बी मान लेता हूँ, है ना। तो ये हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है,
ये मैंने ए माना है, ये अच्छा ये प्लस में है ना, तो इसमें ए लिख सकता हूँ, इसको ए इसको बी, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। नीचे क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या होता है इसका फॉर्मूला, देखिए इस फॉर्मूले को अगर मैं खोलूँगा तो क्या होगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस इसका क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। नीचे क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इससे ये कैंसिल, 2 बार ए स्क्वायर 2 बार बी स्क्वायर, तो 2 बार ए स्क्वायर 2 बार बी स्क्वायर, 2 कॉमन ले लो ऊपर से, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचा ऊपर, और नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चल ही रहा था ना, तो ये कैंसिल, सिर्फ क्या बचा 2। 2 क्या है इसका आंसर, कहाँ है ऑप्शन, तो इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 95 क्वेश्चन है, क्यू वाला क्वेश्चन है। इसको अगर मैं ए मान लेता हूँ, इसको मैं क्या मान लेता हूँ बी, तो ये क्या है, ए का क्यू प्लस बी का क्यू। नीचे क्या है, ए का स्क्वायर, इसको मैंने ए मान लिया है, इसको मैंने बी मान लिया है ना। तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए इंटू बी, और ए क्यू प्लस बी क्यू होता क्या है, अभी बताया था मैंने, ये होता है ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है, और नीचे क्या है हमारा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी नीचे है। तो इस पूरे से ये पूरा कैंसिल हो जाएगा ना, ए प्लस बी बचेगा। ए क्या माना था आपने 0.87, बी क्या माना था 0.13। आप इन दोनों को ऐड कर लेना, 7 और 3 10, शून्य यहाँ से ले, 8 और 1 9 1 10, 2 के बाद पॉइंट लगाना है, तो 1 इसका क्या होगा, आंसर होगा 4। 96 क्वेश्चन, देखिए सेम क्वेश्चन है, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। अब पर आपके दिमाग में यहाँ पे एक चीज़ आ रही होगी कि यहाँ पे ए बी तो है ही नहीं। देखो अगर मैं इसको ए मान लेता हूँ, इसको अगर मैं बी मान लेता हूँ, तो ये ए स्क्वायर ये बी स्क्वायर, लेकिन ए इंटू बी तो है ही नहीं, ये ए इंटू बी ही है 0.3। जो आप ट्राई करके देखो, देखो मैं करता हूँ इस क्वेश्चन को। अगर मैं 0.5 को ए मान लेता हूँ, तो ए का क्यू प्लस बी का क्यू, 0.6 को मैंने बी मान लिया है, 0.5 को मैंने ए माना है, तो ये ए का स्क्वायर, देखो इसको क्या लिखूँगा, बी का स्क्वायर। अब देखो 0.3 कहाँ क्या है, 0.5 इंटू 0.6 को 0.3 लिख सकता हूँ मैं, यानी ए इंटू बी, इसको ए माना है इसको बी माना है, तो इन दोनों को मैं लिख सकता हूँ 0.3 ही आएगा इनका मल्टीप्लाई करके। तो ए इंटू बी दे रखा है नीचे, तो देखो क्या बचेगा ऊपर, सॉरी यह माइनस होगा, तो फॉर्मूले में माइनस आता है, या माइनस होता है, तो क्या बचेगा, इस फॉर्मूले को मैं खोलूँगा तो कटने वाला है, ऊपर ए प्लस बी बचने वाला है। तो ए माना है 0.5 और बी क्या माना है 0.6, 6 और 5 11, ए क्या है 1.1, तीसरा इसका आंसर। और ये लास्ट 3 क्वेश्चन आज के सेम क्वेश्चन है। इसको अगर मैं ए मान लूँ, इसको बी मान लूँ, तो क्या बचने वाला है, हमारे पास ए प्लस बी ही बचेगा, कट जाएगा। देखो इस पूरे फॉर्मूले से ऊपर वाला फॉर्मूला कट जाए, ए प्लस बी बचेगा। ए क्या माना है 0.637, बी क्या माना है 1.363। आप इस दोनों को ऐड करोगे तो इसका आंसर आएगा 2। सेम ऐसे ही 98 क्वेश्चन है, लेकिन आप देखो यहाँ पे 4.7 का क्यू तो ऑलरेडी दे रखा है, लेकिन ये क्यू नहीं है, लेकिन ये क्यू है, क्योंकि 27 किसका क्यू होता है 3 का, लेकिन पॉइंट कितने के बाद लग रहा है 3 के बाद, और क्यू में 3 का ही जोड़ा बनाते हैं, यानी 3 का कितने जोड़े बन रहे हैं, एक जोड़ा, तो 1 के बाद पॉइंट, ठीक है। तो ये 0.3 का क्या है क्यू, 27 क्या है 0.3 का क्यू, ठीक है, या 27 को मैं 3 का क्यू लिख सकता हूँ। 4.7 को ए माना है, नीचे 4.7 का स्क्वायर दे रखा है। अब देखिए मुझे 0.3 का नीचे स्क्वायर चाहिए, जो मैं यहाँ से ले लूँगा 0.09 से, क्योंकि 9 किसका होता है 3 का स्क्वायर, और 2 के बाद यानी स्क्वायर में 2 का जोड़ा देखता हूँ, यानी 2 का कितना जोड़े हैं 1, तो 1 के बाद पॉइंट लगा देंगे। और 1.41 मुझे ए इंटू बी चाहिए था, लेकिन ये तो 1.41 है, तो ए इंटू बी यानी 4.7 इंटू 0.3 का मल्टीप्लाई करना के मुझे 1.41 ही मिलेगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ,
इसको मैं लिख सकता हूँ 4.7 इंटू 0.3। ये क्या है, ये यही है 1.41। ठीक है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू खोलोगे तो ये नीचे कटने वाला है, ए प्लस बी बचेगा आपके पास। ए आपने 4.7 माना है, बी आपने 0.3 माना है, ये 5 आएगा, इन दोनों को जोड़ के जाना तीसरा। और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का 8 पर देखो, ये वही क्वेश्चन है सेम, है ना। इसको अगर आप ए मान लें, इसको आप बी मान लें, तो ए इंटू बी आपको दे रखा है, तो ए प्लस बी बचने वाला है आपके पास। ए माना है 8.6, बी माना है आपने 1.4। 6 और 4 10, शून्य हासिल 1, 8 और 1 9 1 10, 2 के बाद आप पॉइंट, 1 के बाद पॉइंट लगेगा, सॉरी, तो 10 इसका आंसर। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके लिख सकते हैं अपनी प्रॉब्लम को। और वीडियो आपको अच्छी लगी, आपको लग रहा है कि हाँ हमें थोड़ा बहुत सीखने मिल रहा है, बेसिक चीज़ें साथ के साथ सीखने मिल रही हैं, तो आप वीडियो को लाइक प्लीज़